नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंतनगर विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हुई शामिल। कहा, पूरे देश के किसानों का पंतनगर के बीजों पर कायम है विश्वास। कल श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचेंगी राष्ट्रपति। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान की हुई शुरुआत। देहरादून और टिहरी में महिला समूहों ने जाना जल संयंत्रों का संचालन और प्रक्रिया। और बागेश्वर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। सफल टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेगी राज्य का प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के 35वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। समारोह में 1041 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह स्मारिका का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में नेहा बिष्ट को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मंच पर पदक प्राप्त करने वाले छात्रों में बेटियों की संख्या ज्यादा थी। मैंने देश के तमाम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में देखा है कि हर जगह बेटियां कुछ अच्छा कर रही हैं। ये सुखद बदलाव विकास पथ पर चलते हुए भारत का दर्शन है। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके परिवारजनों और प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मंच पर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। ये ट्रेंड मैं अन्य संस्थाओं में भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति के पद पर मुझे बहुत सारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसके उपरांत वे सभी अवसरों और चुनौतियों से भरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के विकास के लिए 1960 में देश की पहले कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा हाल में ही विकसित दलहन की 7 प्रजातियों के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसानों का पंतनगर के बीजों पर विश्वास कायम है, जो बहुत ही बड़ी बात है। ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पंत ई ऑफिस मॉड्यूल का शुभारंभ भी किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने राष्ट्रपति का विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आतिथ्य स्वीकार करने पर धन्यवाद दिया। वहीं राष्ट्रपति के हाथों उपाधि प्राप्त होने पर छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए। कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर नेहा बिष्ट ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम जीवन में कामयाब होकर देश की सेवा करें। नाम है नेहा बिष्ट और मैं 84 हूँ और ये मुझे चांसलर गोल्ड मेडल मिला। कुलपति स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर अमृता शुक्ला ने कहा कि आज उनके जीवन का बेहद खास दिन है। आज के लिए और खुद के लिए कुछ बहुत ही अच्छा करके इस उम्र में ये मोटिवेशन
रिकग्निशन मिलना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं इसे आगे चल के समाज के लिए प्लस खुद के लिए खुद बहुत ही अच्छा करने में योगदान देना चाहती हूँ। इससे पूर्व पंतनगर एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सहित गणमान्य लोगों ने पुष्प गुच्छ देकर राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगी। प्रशासन ने इस ओर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज पुलिस महानिरीक्षक के.एस. नगन्याल, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं और तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा बल और ड्यूटी में तैनात अधिकारियों की ब्रीफिंग की। शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। नवंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके क्रम में जो भी सभी विभागों द्वारा व्यवस्थाएं की जानी है, चाहे वो जो उनका जिस रोड से है वो आवागमन करेंगी, और मंदिर में सभी व्यवस्थाओं के लिए हमने विस्तृत निरीक्षण किया है और उसकी रिहर्सल भी हो चुकी है। सभी रिलेटेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो अपने जो तैयारियां हैं वो आज ही पूरी कर लें, ताकि जो विजिट प्रस्तावित है वो सुगमता से की जा सके। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर का कल 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह को लेकर प्रशासन और विश्वविद्यालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दीक्षांत समारोह के समन्वयक प्रोफेसर वाईपी रेवानी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1182 छात्र छात्राओं को स्नातक और परास्नातक और 98 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। 11वां दीक्षांत समारोह में हमारे मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति हैं। अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड होंगे। इसके अलावा देश के बहुत से विद्वान व्यक्ति इसमें उपस्थित होंगे। इस कॉन्वोकेशन में, इस दीक्षांत समारोह में 1182 छात्रों को पीजी के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही 98 पीएचडी के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। कुल यहाँ पे 44 स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे और 15 स्वर्ण पदक दानदाताओं द्वारा प्रदान किए जाएंगे। साथ में एक कैश प्राइज भी प्रदान किया जाएगा। इस तरीके से 59 गोल्ड मेडल और एक कैश प्राइज इस कॉन्वोकेशन में प्रदान किया जाएगा माननीय राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में आज से पूरे देश में जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान चला रहा है। 9 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देश में पानी की प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना है। इसी के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल दिवाली अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में दिलाराम चौक के पास जल संस्थान ने जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जल संयंत्रों के संचालन को देखा और उन्हें इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड के अधीक्षण अभियंता रवि पांडे ने बताया कि पानी का सही ढंग से उपयोग और बचाव को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। जल दिवाली को दिवाली के पहले रखे जाने का आशय यही था कि जो हमारी महिलाएं एसएचजी के अंतर्गत कार्य करती हैं उनको एक एक्सपोजर दिया जाए, उनको ये बताया जाए कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार चलते हैं, और उसी के उद्देश्य से लगभग 60 से 70 महिलाएं विभिन्न एसएचजी की यहाँ आमंत्रित की गई थी। हमारे जो एनयूएलएम के जो सिटी मिशन मैनेजर हैं और अमृत के जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हैं उनके कोऑर्डिनेशन से ये सब महिलाएं यहाँ आई हैं और एक एक बैच करके ये लोग उसको देखेंगे। और जो देख के आए हैं उसका मुख्य आशय ये है कि जिस तरह से जल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, तो ये एक अवगत कराने का प्रयास है भारत सरकार और राज्य सरकार का और शहरी विकास विभाग उत्तराखंड का कि ये पानी कितना महत्वपूर्ण है, इसको बचाया जाना बहुत आवश्यक है। और लेटर स्टेज पर आने वाले समय में इसका यदि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अगर अनुरक्षण भी होना है तो उसको किस प्रकार महिलाओं के माध्यम से भी किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जल दिवाली के तहत कलश यात्रा भी निकाली और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली को भी देखा। आज पता चला कि माल देवता से पानी आया जाता है, फिर कैसे उसको साफ किया जाता है क्लोरीन डाल के, और बड़े बड़े यहाँ टैंक लगे हुए हैं। मतलब ये सब चीज़ देख के हमें बहुत अच्छा लगा जल संस्थान में आके महिलाओं को। और ये हम किस तरह से साफ पानी पीते हैं, किस तरह से हम अपने आप को मतलब वो कर सकते हैं, और ये हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं जो हमने आज यहाँ जल संस्थान में सीखा है।
वहीं जल दिवाली कार्यक्रम के तहत टिहरी जिले के भैतोगी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जल संयंत्रों के संचालन की जानकारियां दी गई। यहां टिहरी बांध की झील से भैतोगी और फिर नई टिहरी शहर के लिए पेयजल सप्लाई की जाती है। करीब 40,000 लोगों को इस योजना से पीने का पानी मिलता है। जल संस्थान के सहायक अभियंता नीरज त्रिपाठी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नई टिहरी शहर में पानी की सप्लाई किस प्रकार से की जाती है, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से पानी को 5 चरणों में शुद्ध किया जाता है। WTP जो है कि पानी को शुद्ध करने के 5 चरण होते हैं। पहला चरण है कोगुलेशन, फोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। उसके बाद ही हम लोग जो है जो कंज्यूमर है उपभोक्ताओं को शुद्ध पानी पिलाते हैं। और जो उसके तमाम जो हमारे कंपोनेंट्स बने हुए थे उनको जो है कि हमने आज उन महिलाओं को दिखाया, उनको सिखाया। उन्होंने काफ़ी तन्मयता के साथ जो है बड़ी रुचि के साथ जो है कि इस चीज़ को देखा, इस प्रोसेस को देखा कि किस तरह से झील के पानी को, जो नई टिहरी शहर के जो झील का पानी है उसको किस तरह के संशोधन करके हम लोगों के घरों तक पहुंचता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला संतोषी राणा ने बताया कि जल दिवाली के तहत आज उन्होंने नई टिहरी को सप्लाई करने वाले प्लांट का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने पानी के फिल्टर होने से लेकर सप्लाई तक की संपूर्ण जानकारी दी है। दिवाली के उपलक्ष्य में हम बीपुरम भैतुंगी में आए हुए हैं, जहाँ पे हमने पानी का मतलब कैसे फिल्टर होता है, कैसे घरों में पानी सप्लाई किया जाता है, उसके बारे में देखा है। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फिल्टर मतलब एक टैंक बना रखे हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने पानी को स्टोर किया है। स्टोर करने के बाद सेकंड टाइम पे इन्होंने दूसरे फिल्टर में इन्होंने पानी फिल्टर करके फिर इन्होंने हमें एक छोटा सा लैब दिखाया है कि किस तरह से हम प्रैक्टिकल अपने घर पर भी कर सकते हैं कि पानी साफ है कि नहीं है, पीने योग्य है कि नहीं है, उसकी जानकारी हमें दी गई है। बागेश्वर में आज राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित ये प्रतियोगिता 2 दिन तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद चयनित टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। नुमाइश खेत मैदान में शुरू हुई राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक पार्वती दास ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अच्छा संकेत है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में देश दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर, पौड़ी, देहरादून और नैनीताल की टीमें भाग ले रही हैं। पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने शिक्षा विभाग द्वारा बागेश्वर जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने पर खुशी जाहिर की। बागेश्वर में खेल की अपार संभावनाएं हैं और हम कुछ समय से देख रहे हैं कि बागेश्वर के युवा जो हैं खेल में जो है अनेक क्षेत्रों में जो है अपना परचम लहरा रहे हैं। और जैसा कि यह प्रतियोगिता राज्य स्तरीय है और इसमें जो बच्चे यहाँ पर आए हैं अंडर 14 और अंडर 19 खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है क्योंकि नुमाइश खेत फील्ड एक जो हमारा 20 शहर के बीच में है और यहाँ पर अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं और इसी क्रम में जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर होना बहुत बड़ी बात है। मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन ने कहा कि राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग अंडर 19 और जूनियर वर्ग अंडर 14 के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। सीनियर वर्ग में 6 टीमें और जूनियर वर्ग में 5 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि प्रतिभाओं को काफी मौका मिल रहा है। अभी हैंडबॉल की जो बालिकाओं की उधम सिंह में प्रतियोगिता हुई थी उसमें बागेश्वर द्वितीय नंबर पे रहा। तो ये हमारे लिए बड़ी उत्साहवर्धक चीजें हैं कि हमारे बच्चों को ऐसे अवसर मिलते हैं कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। जो टीम चयनित होगी वो उत्तराखंड की टीम का प्रतिनिधित्व करेगा, तो एक अच्छा अवसर है हमारे बच्चों के लिए। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंतनगर विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि शामिल हुई। कहा, पूरे देश के किसानों का पंतनगर के बीजों पर कायम है विश्वास। कल श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचेंगी राष्ट्रपति। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान की हुई शुरुआत। देहरादून और टिहरी में महिला समूहों ने जाना जल संयंत्रों का संचालन और प्रक्रिया।
और बागेश्वर में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। सफल टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेगी राज्य का प्रतिनिधित्व। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।